बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने नारे के टेबल्स वगैरह को डिस्कस कर लिया था। तो इस वीडियो के अंदर हम लीगल प्रोसीजर और इसके अलावा ट्रोमेटोलॉजी के चेक लिस्ट को कवर करने वाले हैं, जिनको आपने ज़रूर करना है। इसको हम शहबाज वगैरह से कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट से। तो हमने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। टाइप्स ऑफ लॉ इसके अंदर आपने पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ एविडेंस है, मैकनॉक्टन रूल है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, कंसेंट है, कंसेंट की टाइप्स पूछी हुई या टाइप्स ऑफ नेग्लिजेंस है। तो ये सब चीज़ें आपने लीगल प्रोसीजर वाले चैप्टर के अंदर करनी है, लास्ट चेक लिस्ट के अंदर। तो सबसे पहले कॉमन लॉ। तो कॉमन लॉ अनरिटन लॉ होते हैं, जनरली अप्लाइड सिस्टम होता है लॉ, जो कि पर्सनल बिलीफ के ऊपर, कस्टम के ऊपर, कल्चर के ऊपर, इन्वेजन के ऊपर, कंडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। स्टैट्यूट लॉ कोई ना कोई सोसाइटी बनाती है, कोई ना कोई स्टेट वगैरह बनाती है, या कोई रूलर या डिक्टेटर बनाता है। क्रिमिनल लॉ के अंदर जो कि क्राइम को पनिशमेंट को इन्वॉल्व करता है। सिविल लॉ जो कि सिटीजन के राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस्लामिक लॉ जो कि होली कुरान और सुन्नत की टीचिंग के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ये क्रिमिनल भी हो सकता है, सिविल भी हो सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स ऑफ एविडेंस की तरफ। जो एविडेंस होता है, एविडेंस को हम तकरीबन यहाँ पर दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, ओरल या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री को आई थिंक हम रिटन एविडेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एविडेंस कोई भी एक ऐसा फैक्ट होता है जिसको आप किसी भी मैटर को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, एविडेंस कहते हैं। तो एविडेंस को ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंटेशन हम इसको दो में डिवाइड करते हैं, ओरल और डॉक्यूमेंट्री। ओरल को मजीद तीन में डिवाइड किया, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सर्कमस्टांशियल है। जबकि पर्सनैलिटी बेस के ऊपर डायरेक्ट, सर्कमस्टांशियल और ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट भी आ जाता है। लाइक अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर इसकी क्लासिफिकेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। ओके तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन बेस है, पर्सनैलिटी बेस और अदर के अंदर लिखा हुआ है। जब प्रेजेंटेशन बेस में ओरल या रिटर्न में डिवाइड करते हैं, रिटर्न या डॉक्यूमेंट्री को प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड करते हैं, जबकि पर्सनैलिटी को डायरेक्ट, सर्कमस्टेंशियल और ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट में तैयार करते हैं। ओके तो आप यहाँ से एविडेंस की टाइप्स वगैरह को कवर कर सकते हो। उसके बाद चलती है मैकनॉक्टन रूल की तरफ। तो जो मैकनॉक्टन रूल होता है, ओके तो ये मैकनॉक्टन रूल होगा यहाँ पर। ओके ये मैकनॉक्टन रूल है, यूके 1843 है। तो यहाँ पे इसकी कुछ स्टिपुलेशन होती है, कुछ इसके तीन वर्डिक्ट होती है। तो फिर इसकी स्टिपुलेशन क्या चीज़ है। स्टिपुलेशन ये है कि जो क्राइम करते वक्त वो डिफेक्ट ऑफ रीजन से अफेक्टेड था। डिफेक्ट ऑफ रीजन डिजीज ऑफ माइंड की वजह से था। डिजीज ऑफ माइंड की वजह से उसको अपने एक्शंस की नेचर या क्वालिटी का नहीं पता था। अगर उसको अपने नेचर या क्वालिटी का पता होता तो उसको ये नहीं पता था कि वो क्या गलत कर रहा है। तो ये मैकनॉक्टन रूल है। इसके तीन वर्डिक्ट होते हैं, अनफिट टू प्लीड है, गिल्टी बट इनसेन है, और लास्ट में डिमिनिश रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अनफिट टू प्लीड के अंदर जो डिफेंडेंट होता है, ओके वो क्राइम के वक्त तो सेन था, लेकिन क्राइम करने के बाद वो बिल्कुल पागल हो गया है और उसको अब वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता। गिल्टी बट इंसान के अंदर वो अपने जुर्म की माफ़ी मांग लेता है। डिमिनिश रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर उसकी सज़ा कम कर दी जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की तरफ। तो जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। ये मिसकंडक्ट यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है इंग्लिश हाई कोर्ट जज ने, कि अगर कोई मेंबर है अपनी प्रोफेशनल वर्क के दौरान उसने वो कुछ कर लिया जो कि उसके प्रोफेशनल वर्क से डिसग्रेसफुल था, डिसऑनरेबल था, ठीक है, तो ये इन फेमस कंडक्ट के अंदर आता है। तो उसको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहते हैं। प्रोफेशनल अब्यूज मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या क्या हो सकती है। पहला अब्यूज ऑफ प्रिविलेज है, दूसरा अब्यूज ऑफ डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है, इसके बाद अब्यूज ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज है, फिर एसोसिएशन विद अनक्वालिफाइड पर्सन, और फिर एडवर्टाइजिंग फॉर अनरीजनेबल गेन्स होती है। तो पहला अब्यूज ऑफ प्रिविलेज है, तो इसमें फॉल्स मेडिकल सर्टिफिकेट को इशू कराते हैं, या ड्रग्स ऑफ एडिक्शन को प्रिस्क्राइब करते हैं, या फिर सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो ये अब्यूज ऑफ प्रिविलेज है, अब्यूज ऑफ डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है, अब्यूज ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज है, एसोसिएशन विद अनक्वालिफाइड पर्सन, और फिर एडवर्टाइजिंग फॉर अनरीजनेबल गेन्स आ जाती है। फिर इसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट पता नहीं क्या लिखा हुआ है। कंसेंट की तरफ आ जाते हैं। कंसेंट वाला टॉपिक, कंसेंट एक वॉलंटरी एग्रीमेंट होती है, परमिशन होता है फॉर स्पेसिफाइड एक्ट और पर्पस के लिए होता है। तो जो कंसेंट है इसके क्या टाइप्स होती है, लाइक इम्प्लाइंट कंसेंट है, एक्सप्रेस कंसेंट, और फिर अदर टाइप्स आ जाती है। तो इम्प्लाइंट जो एक्सप्रेस होता है, एक्सप्रेस को दो में डिवाइड करते हैं, ओरल या वर्बल, उसके बाद रिटर्न आ जाती है, जबकि अदर्स को मजीद तीन में डिवाइड करते हैं, सब्स्टिट्यूटेड, ब्लैंकेट और ओपन और प्रीज्यूम्ड कंसेंट आ जाती है, ठीक है। तो जो एक्सप्रेस होती है ओरल या वर्बल और रिटर्न होती है, जबकि अदर के अंदर सब्स्टिट्यूटेड कंसेंट है, ब्लैंकेट कंसेंट और प्रीज्यूम्ड कंसेंट आती है। फिर इन्फॉर्म्ड कंसेंट के कुछ पार्टिकुलर होते हैं, लाइक पेशेंट को उसकी कंडीशन के बारे में बताना, या फिर उसके पर्पस बताना टेस्टिंग का, या फिर एग्जामिनेशन का पर्पस बताना, कोई बेनिफिट्स बताना, रिस्क क्या होती है ट्रीटमेंट के, प्रोसीजर के रिस्क क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट क्या है, प्रोसीजर क्या है, उसके क्या रिस्क है, क्या बेनिफिट है, डायग्नोसिस क्या है और प्रोग्नोसिस क्या है। अब जो मॉडिफाइड कंसेंट होती है वो तीन कंडीशन में होती है, लाइक अनएबल टू कंसेंट है, या ट्रीटमेंट इन्वॉल्विंग ऑर्गन ऑफ जनरेशन है, या न्यू सर्जिकल प्रोसीजर है। तो अनएबल टू कंसेंट में इमेच्योर चाइल्ड है, इंटॉक्सिकेटेड है, या इनसेन इंडिविजुअल है। इसके बाद ट्रीटमेंट इन्वॉल्विंग ऑर्गन ऑफ जनरेशन है, लाइक कॉन्ट्रासेप्शन है, या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, तो इसमें कंसेंट स्पाउस की भी चाहिए होती है। अब इसकी भी एक्सेप्शन होती है डिफरेंट। इसके बाद न्यू सर्जिकल प्रोसीजर लाइक ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होती है। ओके ठीक हो गया। तो रिश्तेदारों से ली जा सकती है अगर वो बंदा कॉन्शियस नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स ऑफ नेग्लिजेंस है। तो जो टाइप ऑफ नेग्लिजेंस होती है, इस टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओके
जो नेग्लिजेंस होती है ये प्रोफेशनल नेग्लिजेंस है। प्रोफेशनल नेग्लिजेंस का मतलब है कि रीजनेबल केयर और स्किल प्रोवाइड ना कर सकना किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर का मेडिकल प्रोफेशन के अंदर, तो उसको बोलते हैं प्रोफेशनल नेग्लिजेंस कहते हैं। किसी भी प्रोफेशन के अंदर वो अपनी स्किल को यूज़ ना कर सके या केयर ना प्रोवाइड कर सके तो उसको प्रोफेशनल नेग्लिजेंस कहते हैं। इसमें दो एक्ट होती है, एक्ट ऑफ कमीशन और एक्ट ऑफ ओमिशन। जो एक्ट ऑफ ओमिशन होती है ओके, वो ना करना जो कि रीजनेबल मैन करता है, या एक्ट ऑफ कमीशन के अंदर वो करना जो कि रीजनेबल मैन ना करता। नेग्लिजेंस दो में डिवाइड करते हैं, सिविल और क्रिमिनल। जो सिविल होती है इसको मजीद 3 में डिवाइड करते हैं, ऑन द पार्ट ऑफ फिजिशियन, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस और थर्ड पार्टी नेग्लिजेंस। तो सिविल नेग्लिजेंस होती है वो लैक ऑफ केयरफुलनेस की वजह से होती है, लाइक तो उसमें फिजिशियन की गलती हो सकती है, लाइक कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस हो सकती है, फिर थर्ड पार्टी नेग्लिजेंस हो सकती है। फिजिशियन की वजह से क्या हो सकती है, तो उसको कंपनसेट करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ मनी, लाइक कोई जिस दांत में कीड़ा लगा होता है उसको निकालने की वजह से कोई और दांत निकाल लिया, या फिर फ्रैक्चर्ड बोन का एक्सरे नहीं लिया, सही तरह एक्सरे नहीं लिया, या फिर एंटी टेटनस वैक्सीन नहीं दी इंजरी के बाद। इसके बाद कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, इसमें पेशेंट भी नेग्लिजेंट होता है और सही तरह मेडिकल इंस्ट्रक्शन का फॉलो नहीं करता, इसमें कंपनसेशन रिड्यूस होती है। उसके बाद थर्ड पार्टी नेग्लिजेंस है, इसके अंदर जो सपोर्टिव पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी गलती होती है, इसमें जो कंपनसेशन होती है पैरामेडिकल स्टाफ को भी देनी पड़ती है। क्रिमिनल नेग्लिजेंस के अंदर ग्रॉस और विक्ड रेकलेसनेस होती है मेडिकल प्रैक्टिशनर की, जिसकी वजह से पेशेंट की लाइफ खतरे में चली जाती है, लाइक एनेस्थीसिया में ज़्यादा ओवर एनेस्थीसिया दे दिया, एनेस्थाइजिंग एजेंट की कंसंट्रेशन को ज़्यादा दे दिया, या फिर एब्डोमिनल कैविटी ओपन हुई हुई थी लेकिन जो सर्जन था उसको छोड़ छाड़ के चला गया बाहर ताकि वो रिलेटिव से फीस ले ले, तो ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस के अंदर आ जाता है। अब इनका डिफरेंस लिखा हुआ सिविल नेग्लिजेंस और क्रिमिनल नेग्लिजेंस। तो यहाँ पर ऑफेंस स्पेसिफिक और क्लियर नहीं होता सिविल के अंदर, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर जुर्म होता है। नेग्लिजेंस इसमें सिंपल एब्सेंस ऑफ केयर और स्किल होती है, लेकिन यहाँ पे ग्रॉस नेग्लिजेंस होती है, इनअटेंशन होती है, या फिर लैक ऑफ कॉम्पिटेंस होती है। ओके, अब इसके बाद कंडक्ट ऑफ फिजिशियन होती है। ओके, तो ये डिफरेंस है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जब भी हम इसको कंप्लीट रीड नहीं कर रहे। तो आई थिंक ये लास्ट वाले चैप्टर के अंदर इतनी ही सब चीज़ें आई हुई थी। इसके अलावा जो इंजरी वाला पूछे हुए चीज़ें, लाइक ये वाली जो सेक्शंस है हार्ट के, वो भी वैसे इंजरी के अंदर भी आते हैं, लास्ट के अंदर भी आ जाते हैं, तो हम इसको चलो यहीं से स्टडी कर लेते हैं। तो सेक्शन 332 है वो डेफिनेशन ऑफ हार्ट है। सेक्शन 330 के अंदर इतलाफ उज़्व आता है। सेक्शन 335 के अंदर इतलाफ सलाहियत उज़्व आता है। सेक्शन 337 के अंदर शजा आता है। शजा के अंदर खफीफा, मदिया, बशीमा, मुनक्किला, अम्मा और दमीगा आते हैं। सेक्शन 337 के अंदर जुड़ आता है। 337 के अंदर जो जाइफा है, फिर जोड़ गैर जाइफा। 337 में आता है जो जोड़ गैर जाइफा है उसको मजीद 6 में डिवाइड करते हैं, दमिया, बदिया, मुतरहिमा, बदिया, हशीमा, मुनक्किरा। जबकि 337 है उसमें हर्ट बाय रैश हो सकता है, नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से है, या रैश या नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से है, या मिस्टेक की वजह से हार्ट है, या कोई पॉइजन की वजह से हार्ट है, तो वो जे के अंदर आता है। L1 के अंदर लाइफ इन डेंजर हो सकती है, या फिर L2 के अंदर जॉइंट के डिसलोकेशन है, कंटिवियन या ब्रूज आना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद किलिंग ऑफ फीटस है, तो उसको 3 में डिवाइड करते हैं, इसकाते अमल, इसकाते जनन है, और नहीं जो मिस कैरेज है उसको 2 में डिवाइड करते हैं, इसकाते अमल, इसकाते जनन है। तो जो इसकाते अमल है इसमें ऑर्गन की फॉर्मेशन नहीं होती, इससे पहले अबॉर्शन करते हैं, लेकिन इसकाते जनन के अंदर ऑर्गन की फॉर्मेशन हो चुकी होती है। सुसाइड की 6 डिग्री है, 1 2 3 4 5 6 है। जो 1 होती है प्लान्ड होती है, 2 अनप्लान्ड होती है, 3 के अंदर एक्सीडेंटल होता है, 4 के अंदर सर्कमस्टांसेस ऑफ लैक ऑफ अटेंशन है, 5 के अंदर सेल्फ निगलेक्ट होती है, 6 के अंदर टर्मिनल इलनेस की वजह से डेथ हो जाती है। इसके बाद ये वाले होमिसाइड है, तो उसमें सेक्शन 300 है जिसमें कत्ले आमद है, फिर कत्ले शब्बा है, 315 के अंदर आता है, फिर 318 के अंदर कत्ले खता है, फिर 321 के अंदर कत्ले बेसबब है। ओके, फिर जस्टिफाइबल होमिसाइड और एक्सक्यूजेबल होमिसाइड आ जाएगा। नेक्स्ट है डिल्यूजन। जो डिल्यूजन होती है यहाँ पे फाल्स बट फर्म बिलीफ होता है किसी चीज़ के ऊपर, लाइक हाइपोकॉन्ड्रिकल डिल्यूजन है, डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी है, निहिलिस्टिक डिल्यूजन है, या डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडुअर है, या डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है, या डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस है, डिल्यूजन ऑफ इन्फ्लुएंस है, डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी है, डिल्यूजन ऑफ इन सेल्फ एक्यूजेशन आ जाती है। जो इंपल्स होती है, इंपल्स इज सडन इररेसिस्टिबल फोर्स होती है जो किसी बंदे को मजबूर करी होती है किसी काम के लिए। तो क्लेप्टोमीनिया, डिप्सोमीनिया, पायरोमीनिया, म्यूटिलोमीनिया, ओनियोमीनिया और ट्राइकोटिलोमीनिया वगैरह आ जाती है। इसके बाद हम ट्रोमेटोलॉजी की तरफ चलते हैं। तो ट्रोमेटोलॉजी के अंदर क्या क्या चीज़ें आई हुई है, तो ट्रोमेटोलॉजी के अंदर है आई थिंक ट्रोमेटोलॉजी में टाइप्स ऑफ इंजरी, चलो हमने तो डिस्कस कर लिया। मैकेनिकल इंजरी की टाइप्स देख लेते हैं हम। ओके, लैसिरेशन है, ब्लास्ट इंजरी है, डिल्यूजन और हेलुसिनेशन की टाइप देख ली है। ओके, फिर एस्फिक्सिया है, एस्फिक्सिया की टाइप्स है, फायर आर्म है, हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन में फ़र्क है, स्टेजेस ऑफ ड्राउनिंग है, ट्राई और वाइट ड्राउनिंग में फ़र्क क्या है, कैस्पर डिक्टम क्या है, एडमिशन ऑफ साइकियाट्रिक पेशेंट है। ओके, ये चीज़ें आ जाएगा। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन द बॉडी, टाइप्स ऑफ ऑटोप्सी, लेकिन ये ऑटोप्सी का ट्रोमेटोलॉजी में नहीं आते। ओके, तो फिर आ जाते हैं ट्रोमेटोलॉजी के अंदर। तो पहले इंजरी की डेफिनेशन को देख लेते हैं। मेडिकली जो इंजरी होती है किसी भी बॉडी टिश्यू के अंदर ब्रेक होता है, चाहे वो एक्सटर्नली इंटरनली है, तो उसको वुंड इंजरी कहते हैं। लीगल के अंदर कोई भी हार्म होता है इलीगली किसी भी बंदे की बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर, रेपुटेशन के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी हार्म होता है तो उसको इंजरी कहती है। लॉ के अंदर हार्ड यूज होता है, ठीक है। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजरीज, तो इंजरी की टाइप को देख लेते हैं। तो इंजरी की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कॉजेटिव फैक्टर, या इंजरी सिवेरिटी है, या नेचर ऑफ इंजरी, या टाइम ऑफ इन्फ्लेक्शन है। फिर हम स्टार्ट करते हैं काइनेटिक इंजरी के बाद। जो काइनेटिक इंजरी में मैकेनिकल इंजरी है,
ओके, तो जो मैकेनिकल इंजरी है उसको दो में डिवाइड करते हैं, ओपन और क्लोज। जो क्लोज होती है उसमें एब्रियन और ब्रूज है, जबकि ओपन के अंदर जो स्किन इंटैक्ट नहीं होती तो उसमें लैसिरेशन है, इंसिजन है, स्टैब वुंड है, फ्रैक्चर है, फायर आर्म और बॉम्ब ब्लास्ट इंजरी आना शुरू हो जाती है। नॉन काइनेटिक के अंदर केमिकल इंजरी है, रेडिएशन इंजरी, इलेक्ट्रिकल इंजरी है। इलेक्ट्रिकल इंजरी को दो में डिवाइड करते हैं, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। जो लो वोल्टेज होती है वो डोमेस्टिक लीजन होती है, जबकि हाई वोल्टेज को फ्लैश लीजन कहते हैं। जो लो वोल्टेज वाली लीजन होती है उसको दो में डिवाइड करते हैं, लूज कॉन्टैक्ट लीजन और फर्म कॉन्टैक्ट लीजन। ठीक है, ओके। इसके बाद हम आ जाते हैं हीट के इफेक्ट्स लिखे हुए हैं, ये भी सवाल आया हुआ था। जो हीट के इफेक्ट होते हैं जनरलाइज्ड इफेक्ट और लोकलाइज। तो जनरलाइज के अंदर स्ट्रोक है, कोलैप्स और क्रैम्प हो जाता है, जबकि लोकलाइज के अंदर बर्न्स या स्कैल्ड हो सकती है। ठीक है, नेचर में फ्लैम या हॉट लिक्विड हो सकती है, या फिर कोल्ड में देख लेते हैं कोल्ड की क्या जनरल इफेक्ट होती है। कोल्ड में हाइपोथर्मिया है, जबकि लोकलाइज्ड इफेक्ट के अंदर चिल ब्लेन है, एरिथीमा हो सकता है, ट्रेंच फूट है 5 से लेकर 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखने को मिलता है, वेट कोल्ड होता है, फ्रोस्ट बाई 2.5 पे देखने को मिलता है, ड्राई कोल्ड को बोलती है, जबकि वेट कोल्ड को ट्रेंच फूट कहते हैं, एरिथीमा को चिल ब्लेन कहते हैं। तो ये हीट के इफेक्ट वगैरह भी हमने देख लिया है। इसके बाद वो लैसिरेशन की टाइप्स वगैरह क्या रहा है, तो लैसिरेशन को 5 में डिवाइड करते हैं, स्प्लिट लैसिरेशन, ओवर स्ट्रेच लैसिरेशन, ग्राइंडिंग लैसिरेशन, टेल लैसिरेशन और कट लैसिरेशन। जो स्प्लिट लैसिरेशन है यहाँ पे क्रश या इंसाइज लुकिंग होती है, ओवर स्ट्रेच लैसिरेशन है, जबकि ओवर स्ट्रेच के अंदर टेंजेंशियल फोर्स वगैरह अप्लाई करते हैं। ठीक है, जबकि परपेंडिकुलर फोर्स हम कह सकते हैं कि टीएस वगैरह कट लैसिरेशन के अंदर अप्लाई करते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं टॉपिक की तरफ। तो ब्रूज के कलर चेंजेस इंपॉर्टेंट है, रेड ब्लू, ब्लूइश ब्लैक टू ब्राउन है, पे ग्रीन है, पे येलो, पे नॉर्मल हो जाती है, 2 हफ्ते में नॉर्मल होती है। एब्रियन पे तकरीबन 2 हफ्ते में जाके नॉर्मल हो जाती है, यानी 7 से लेकर 10 दिन के अंदर, जबकि 5 से लेकर 7 दिन के अंदर ब्लैकिश स्वैब होती है, स्कैब होती है। 3 से लेकर 5 दिन के अंदर डार्क ब्राउन स्कैब है, रेडिश ब्राउन स्कैब 1 से लेकर 2 दिन के अंदर होती है, जबकि 12 से लेकर 24 घंटे के अंदर एक्सिडेट डार्क रेड सॉफ्ट स्कैब बनाता है, फ्रेश में रेडिश एक्सिडेट होती है। ओके, इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। और इसमें यहाँ पे पूछा हुआ था होमिसाइडल कट थ्रोट और सुसाइडल कट थ्रोट। तो होमिसाइडल कट थ्रोट किसी भी साइड पे हो सकता है, सुसाइडल लेफ्ट साइड पे होगा अगर वो राइट हैंडेड है। लेवल ऑफ वुंड, ये बिलो थायराइड कार्टिलेज या अबव थायराइड कार्टिलेज है। हेजिटेशन कट, टेलिंग ऑफ वुंड, ओके। और इसके अलावा कैडावरिक स्पैज़म सुसाइडल के अंदर पॉजिटिव होती है, जबकि हम कह सकते हैं कि इंजरी टू द कैरोटिड आर्टरी है, डिफेंसिव कट और क्लॉथ्स की इन्वॉल्वमेंट होमिसाइडल में होती है। नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं वुंड ऑफ एंट्री और वुंड ऑफ एग्जिट। हमने फिटनेस वगैरह कवर कर लिया था पिछली वीडियो के अंदर। इसके बाद हम आ जाते हैं इनके स्मूथ बोर और राइफल्ड बोर वेपन में डिफरेंस क्या होता है। जो स्मूथ बोर और राइफल्ड बोर में डिफरेंस ये होता है कि जो स्मूथ बोर है यहाँ पे स्मूथ सिलेंड्रिकल या चौक्ड बोर होता है। चौकिंग के 4 फायदे होते हैं। चौकिंग की वजह से एक चीज़ कम होती है, बाकी सब चीज़ें बढ़ जाती है। जो चीज़ कम होती है वो रेट ऑफ सेपरेट है, बल्कि जो 3 चीज़ें बढ़ती है इसमें एक्सप्लोसिव फोर्स है, वेलोसिटी और रेंज बढ़ जाती है। राइफलिंग की वजह से गायरोस्कोपिक स्टेबिलिटी आती है, एक्यूरेसी और रेंज बढ़ जाती है, वॉबलिंग और टम्बलिंग मिनिमाइज हो जाती है, पावर और पेनिट्रेशन बढ़ जाती है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं कैलिबर और या फिर ल्यूमिन ऑफ बोर है, तो उसको डायरेक्ट एंड डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, लेकिन इसको हमेशा डायरेक्ट मेथड से करते हैं। कार्ट्रिज की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल पैलेट्स होती है, हमें प्रोजेक्टाइल बुलेट होता है। वैड इसमें होता है, वैड इसमें नहीं होता। कार्ट्रिज डिस्क इसमें होती है, कार्डबोर्ड डिस्क होती है, इसमें कार्डबोर्ड डिस्क नहीं होती। केसिंग पीछे से मेटालिक होती है और आगे से कार्डबोर्ड डिस्क होती है, लेकिन यहाँ से ये पूरी की पूरी केसिंग मेटालिक होती है राइफल के केस में। ठीक हो गया। इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं, तो आगे डिफरेंट रेंज के ऊपर डिफरेंट लिखे हुए हैं। लाइक अगर आप इधर आओ तो कॉन्टैक्ट शॉट है, कॉन्टैक्ट शॉट में स्किन के साथ कॉन्टैक्ट होता है, रेंज इसकी क्या होगी, रेंज 0 होगी। लेकिन क्लोज शॉट के अंदर जो रेंज होती है वो 8 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा हो सकती है, या 8 सेंटीमीटर तक हो सकती है। 30 से लेकर 60 सेंटीमीटर और नियर शॉट है, जबकि डिस्टेंस शॉट में 60 सेंटीमीटर आना शुरू हो जाती है। साइज ऑफ वोट, इसमें साइज ऑफ वोट बुलेट से बड़ा होता है, इसमें बुलेट के बराबर होता है। क्लोज में नियर शॉट में बुलेट से छोटा होता है, यानी बुलेट बड़ी होती है। इसके बाद है कि शेप ऑफ वोट है, इसमें वेरिएबल या स्टीलेट शेप हो सकता है स्कल के ऊपर, बाकी सर्कुलर सब में होते हैं। ब्लो बैक इफेक्ट, ब्लो बैक इफेक्ट इसमें होता है, यानी इन्वर्टेड होता है, बाकी सब में इन्वर्टेड होते हैं। हीट इफेक्ट, जो हीट इफेक्ट होता है ये आपको किस में देखने को मिलता है, कॉन्टैक्ट और क्लॉज के अंदर, लेकिन जो स्वेलिंग होती है वो डिस्टेंट के अंदर नहीं होती। ठीक हो गया, जो स्वेलिंग है वो डिस्टेंट के अंदर नहीं होती, और हीट इफेक्ट नियर और डिस्टेंट शॉट दोनों के अंदर नहीं होता। बाकी कॉलर हर एक के अंदर बनते होते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो आगे एंटी मॉर्टम वुंड और पोस्ट मार्टम वुंड में क्या फ़र्क होता है। एंटी मॉर्टम वुंड के अंदर हेमरेज काफ़ी ज़्यादा कॉपियस होता है, डीपर स्टेनिंग होती है। पोस्ट मार्टम में स्लाइट होता है, लाइट स्टेनिंग होती है। ब्लड क्लॉटिंग इसमें होती है, वैरायटी ऑफ कलर होती है, लेकिन इसमें येलो रेड कलर होती है। वुंड की गैपिंग है, वाइट रिएक्शन है, ब्लड सेल है, और एंजाइम हिस्टोकेमिस्ट्री इसमें पॉजिटिव होती है। एंजाइम एटीपीएज है, अमीनो पेप्टिडेज एसिड, फास्फेटेज और ग्लाइकोलाइड फास्फेटेज आना शुरू हो जाती है। इसके बाद लोग हीट के इफेक्ट वगैरह पूछ रहे हैं, तो लोकल इफेक्ट ऑफ हीट है। तो लोकल इफेक्ट ऑफ हीट आपको पहले मैं कवर करा चुका, तो आप वहाँ से देख लेना पीछे से। ओके, इसके बाद एंटी मॉर्टम बर्न और क्या उन्होंने पूछा है,
ये पूछ लेती है डिफरेंस कि लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज लेयर में क्या फ़र्क होता है। लो वोल्टेज डोमेस्टिक लेयर होती है, हाई वोल्टेज फ्लैश या इंडस्ट्रियल लेयर होती है। लूज कॉन्टैक्ट स्पार्क लेयर है, फर्म कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट लेयर होती है। ओके, तो यहाँ पर एक्सोजीनस बर्न होता है, इसमें एंडोजीनस बर्न, इसमें भी इसमें एक्सोजीनस बर्न होता है। वोल्टेज 220 से लेकर 240 यानी डोमेस्टिक वाला, इसमें वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा होता है। स्पार्क बर्न होगा इसमें जाउल या ब्लिस्टर बर्न होगा कॉन्टैक्ट लेयर में, जबकि यहाँ पर क्रोकोडाइल स्किन बर्न होता है। यहाँ पर ड्राई वुंड होगा जो कि येलो स्कैब से कवर हो जाएगा। यहाँ पर कोई रेड लाइन नहीं देखने को मिलती बल्कि व्हाइट चैकी लाइन देखने को मिलती है एट द एंट्री, जबकि यहाँ पर स्किन की जो कैराटिन है वो मेल्ट हो जाती है और वो ब्राउनिश नोड्यूल बना लेती है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो प्राइमरी इंपैक्ट, सेकेंडरी इंपैक्ट और टर्शियरी इंपैक्ट इंजरी है। तो जो प्राइमरी इंपैक्ट है इसके साइड ऑफ इंपैक्ट क्या है, बम्पर है, फेंडर है, लाइट है, रेडिएटर या कार की बॉडी लगी है। सेकेंडरी के अंदर बोनट लग सकता है या फिर विंड स्क्रीन लग सकती है, जबकि टर्शियरी के अंदर कार से क्रश हो गया, किसी दूसरी व्हीकल से क्रश हो गया। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो इंजरीज यहाँ पे लिखी हुई है, लाइक इसमें थोरेसिक लंबर फ्रैक्चर हो सकता है, बम्पर फ्रैक्चर में टिबिया और फिबुला का फ्रैक्चर होगा। अगर लैटरली स्ट्रक हुआ है, ओके, यानी साइड से हुआ है, तो फिर नियरेस्ट लेग की लेफ्ट या राइट लेग का फ्रैक्चर हो सकता है, ब्रूजिंग हो सकती है। अभी अगर सामने से हुआ है तो फिर टॉर्सो इंजरी या ट्रंक इंजरी हो सकती है। सेकेंडरी इंपैक्ट में चिल्ड्रन है तो वो ग्राउंड पे गिर जाएंगे या फिर कार से ऊपर रन ओवर भी हो सकती है। अडल्ट में क्या होगा कि बोनट के ऊपर जाके लगेगा विक्टिम। आगे रन ओवर इंजरी टर्शियरी इंपैक्ट के अंदर देखने को मिलती है। इसके बाद ब्लास्ट इंजरी है, ब्लास्ट इंजरी इंपॉर्टेंट है। ओके, उसमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी वगैरह लेयर्स होती है। वेब फ्लैश इंजरी में 6 से लेकर C7 तक उसको याद कर लो। ओके, और फिर आप आगे चलते हैं। एस्फिक्सिया की टाइप पूछ रहे तो एस्फिक्सिया की जो टाइप्स होती है इसमें कौन कौन सी टाइप्स होती है। मैकेनिकल एस्फिक्सिया है, पैथोलॉजिकल एस्फिक्सिया, टॉक्सिक एनवायरमेंटल है, यूट्रोजेनिक और पोजिशनल एस्फिक्सिया होता है। ठीक है, और फिर इसके बाद हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन का फर्क है। तो लेंथ, नॉट और एप्लीकेशन की बात करते हैं तो लेंथ इसकी लॉन्ग होती है, एप्लीकेशन सिंगल टर्न होता है। नॉट इसके सिंपल होती है, स्लिप नॉट होती है, नेक की एक साइड के ऊपर होती है। ओके, लाइगेशन मार्क की बात करते हैं तो डायरेक्शन इसमें ऑब्लिक है, कंटिन्यूटी कंटिन्यूस होता है, थायराइड से ऊपर होता है, बेस ऑफ स्किन में पेल हार्ड पार्चमेंट लाइक होती है, सबकुटेनियस टिश्यू वाइट हार्ड ग्लिस्टनिंग होता है, एब्रियन और ब्रूसेस और नेल मार्क्स आपको देखने को नहीं मिलती, स्ट्रैंगुलेशन में कॉमन होती है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद है ड्राउनिंग है। ड्राउनिंग की टाइप्स है, ड्राउनिंग की दो टाइप होती है, टिपिकल और एटिपिकल। एटिपिकल होती है इसको मजीद 4 में डिवाइड करती है। ड्राई ड्राउनिंग है, इमर्शन ड्राउनिंग है, शैलो वाटर ड्राउनिंग और स्कैंडल ड्राउनिंग होती है। जो ड्राई ड्राउनिंग होती है इसमें रिलेटिवली ना होने के बराबर वाटर इनहेल होता है। इमर्शन ड्राउनिंग के अंदर हाइड्रोक्यूशन या कोल्ड वाटर होता है। शैलो वाटर ड्राउनिंग के अंदर अनकॉन्शियस पेशेंट की समर्शन होती है और स्कैंडल ड्राउनिंग के अंदर नियर ड्राउनिंग वाली कंडीशन होती है। टिपिकल ड्राउनिंग को फ्रेश वाटर या साल्ट वाटर होती है। इसका डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। लाइक फ्रेश वाटर के अंदर जो लंग्स होती है वो बैलून अप हो जाती है, लाइट हो जाती है, कलर पिंकिश होता है, कंसिस्टेंसी एंड मैटर्स होती है, इनकी जो शेप है वो रिटेन हो जाती है, कोलैप्स नहीं होती है, कट सेक्शन के ऊपर कैपिटस फील होती है, लिटिल फ्रॉथ और ना होने के बराबर फ्लूइड होता है, वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, साल्ट की एब्जॉर्प्शन नहीं होती। हीमोडायनामिक्स की बात करते हैं तो प्लाज्मा की हीमोडाइलेशन होती है, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, आरबीसी की हेमोलिसिस होती है, डिक्रीज हो जाती है आरबीसी, हाइपरक्लीमिया वगैरह देखने को मिलता होता है। जो गेटर टेस्ट है, गेटर टेस्ट में जो क्लोराइड कंटेंट ऑफ लेफ्ट साइड के अंदर कम हो जाता है फ्रेश वाटर ड्राउनिंग के अंदर। ठीक हो गया। ओके, इसके बाद जो स्ट्रॉन्शियम टेस्ट है सी वाटर ड्राउनिंग के लिए होता है। तकरीबन जो डिफरेंस होता है गेटर टेस्ट में 25 मिलीग्राम पर 100 ml है, जबकि स्ट्रॉन्शियम के अंदर 75 माइक्रोग्राम होता है। लास्ट है डायटोम टेस्ट। तो डायटोम टेस्ट के अंदर क्या होता है कि जो डायटोम होते हैं बोन मैरो के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, किडनी या ब्रेन के अंदर आना शुरू हो जाती है और ये श्योरेस्ट साइन होती है ड्राउनिंग का। तो आई थिंक ट्रोमेटोलॉजी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने कर ली हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।